everyone, Namaste. I am Dr. Savita Chaudhary and this is my clinic, Shubham Child and Adolescent Clinic. आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ और वो है वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि 5 इयर्स तक के वैक्सीन लगवाने के बाद आपके बच्चों का वैक्सीनेशन शेड्यूल खत्म हो जाता है, बट क्या आप जानते हैं कि टीनेजर्स जो है, जो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनके लिए भी IAP यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से एक प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल है। क्या आप जानते हैं कि जो बचपन के टीके छूट गए हैं उनको आप टीनेज में लगवा सकते हैं? क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे वैक्सीन भी हैं जो एडल्ट्स को भी लगवाने चाहिए? तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे। तो मैं आज आपको 3 कैटेगरीज की वैक्सीन के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन सी है वो 3 कैटेगरीज। हमारी सबसे पहली कैटेगरी है नेसेसरी वैक्सीन, मैंडेटरी वैक्सीन, जो कि हर हाल में बच्चों को लगवानी जरूरी है, और वो है 10 साल पे आपके बच्चों को लगवाने चाहिए HPV और DPT बूस्टर। जब आपके बच्चे को चोट लगती है तो आप टेटनस का टीका लगवाने के लिए अपने बच्चे को लेकर जाते हैं। उसके बजाय नाउअडेज वी आर गिविंग DPT विच कवर्स नॉट ओनली टेटनस बट ऑल्सो डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस। ये वैक्सीन 5 साल के बाद 10 और 15 साल की उम्र में एज अ बूस्टर दिया जाता है। इसको Tdap के नाम से जाना जाता है और ये आप जरूर अपने बच्चों को लगवाइए। और उसके बाद अगर चोट लग भी जाती है तो टेटनस की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 2 इज HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसको हम पहले सर्वाइकल कैंसर के नाम से भी जानते थे। पहले इसको हम सिर्फ गर्ल्स में देते थे, बट नाउ इट इज टू बी गिवन इन बॉयज एज वेल, क्योंकि HPV वैक्सीन ना केवल सर्वाइकल बल्कि एनल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर्स, रेस्पिरेटरी पेपिलोमेटोसिस, पिनाइल कैंसर्स और बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और जेनाइटल वॉर्ड्स से भी बचाता है। इसके बॉयज में भी रिकमेंडेड है और इसके डोजेज और शेड्यूल आप अपने डॉक्टर से पता कर सकते हैं। आप अपने टीनेजर बॉयज को भी अलॉन्ग विद गर्ल्स क्लिनिक पर लेकर आइए और HPV वैक्सीन लगवाइए। इसको देने की अपर लिमिट जो है 2 डोजेज में 15 इयर्स है और 3 डोजेज के साथ 26 इयर्स है। इसके अलावा वी कॉल सेकेंड कैटेगरी एज कैचअप वैक्सीनेशन। क्या है कैचअप वैक्सीनेशन? कैचअप वैक्सीनेशन का मतलब है वो वैक्सीन जो बचपन में छूट गए हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस A, टाइफॉइड, जैपनीज एन्केफेलाइटिस। इस तरह के कुछ टीके अगर बचपन में बच्चे को पूरी डोजेस में नहीं दिए गए हैं, MMR जैसे कि है, अगर आपने पूरी डोजेस, बूस्टर डोजेस नहीं लगवाए हैं तो आप अपने 10, 11, 12, 13, 14 साल के बच्चे को भी ये वैक्सीन लगवा सकते हैं और लगवाने चाहिए, क्योंकि ये वाली जो डिजीजेस हैं ये उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो सकती हैं। तो सूनर द बेटर यू गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड। इसके अलावा देयर इज थर्ड कैटेगरी और वो कैटेगरी है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी कि वो वैक्सीन जो उन बच्चों को देने चाहिए जो कि कुछ स्पेशल डिजीजेस जिनको हैं, जैसे कि अगर आपके बच्चे को एलर्जी या एस्थमा की प्रॉब्लम है तो उनको हर साल एनुअली स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो कुछ वैक्सीन है जैसे कि येलो फीवर, ये लगवाना जरूरी है। इफ यू हैव पेट्स, गेट योरसेल्फ रेबीज वैक्सीनेशन। एंड ऑल्सो इफ यू आर ट्रैवलिंग टू अ फॉरेन कंट्री फॉर एजुकेशन, then meningitis, it's very important. Meningitis या meningococcal vaccine is otherwise also recommended for teenagers and also for young children. इन सारे वैक्सीन की जानकारी के लिए आप क्लिनिक आ सकते हैं, आप पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्लिनिक में एट शुभम चाइल्ड एंड एडोलेसेंट क्लिनिक वी हैव अ फैमिली वैक्सीनेशन सेंटर, जिसमें हम न्यू बॉर्न से लेके 70 इयर्स तक के सारे लोगों के लिए वैक्सीन रखते हैं। वी हैव ऑल द वैक्सीन अवेलेबल, बी इट निमोनिया, बी इट मेनिंजाइटिस, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, चिकन पॉक्स, जो भी वैक्सीन हैं वो सब अवेलेबल हैं और ऑल डेज, एंड वी हैव अ कोल्ड चेन मेंटेन। आप इनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए और अपने टीनेजर्स को, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लेकर आइए, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज द बेस्ट थेरेपी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप डिजीज से बचना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन आपके पास सबसे अच्छा हथियार है। थैंक यू सो मच।